पहले हमने ये करा, इसमें क्या था कि यहां से हम एक सोर्स से, मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट से रेडिएशन फॉल कराते हैं किसके ऊपर, सेंसिटिव प्लेट सी के ऊपर। जब सेंसिटिव प्लेट सी इरिटेट होती है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन चलते हैं, इसको हम नेगेटिव बनाते हैं, इसको हम पॉजिटिव बनाते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ट्रैवल करते हैं, यहाँ आते हैं, यहाँ से होने के बाद इधर पहुंचते हैं, तो इसके अंदर एक करंट आता है। जैसे जैसे हम सोर्स की इंटेंसिटी बदलते चले जाते हैं, 100 वाट, 200 वाट, 300 वाट, वैसे वैसे नंबर ऑफ फोटोन बढ़ते चले जाते हैं। नंबर ऑफ फोटोन बढ़ने से करंट की वैल्यू बढ़ती चली जाती है, और करंट की वैल्यू और लाइट रेडिएशन में जब हम दोनों में ग्राफ बनाते हैं तो हमारे को एक लीनियर ग्राफ मिलता है, और हमको ये समझ में आता है कि फोटो करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ फोटोन के, और नंबर ऑफ फोटोन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, इंटेंसिटी हम यहां से बदलते हैं सोर्स से, कैसे, उसकी पावर को चेंज करके। ये हम पिछली क्लास में पढ़े थे। अब जो चीज है हमारे पास वो एक नया टॉपिक है जिसे हम क्या बोलते हैं, टॉपिक नंबर बी। इसको हम बोलेंगे इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो करंट। बी पार्ट, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो करंट। फोटो करंट के ऊपर पोटेंशियल का क्या फर्क पड़ता है। देखो, पहले केस में हमने इसको एक फिक्स पोटेंशियल रखा था, कोई भी एक फिक्स, 0, 2, 3, 4, 5, 6 वोल्ट। अब क्या रखेंगे, अब इस पोटेंशियल को वेरी कराएंगे। वेरी कराएंगे मतलब चेंज कराएंगे। वेरी कैसे कराया जाता है, करंट की वैल्यू को चेंज करके। करंट की वैल्यू कहां से चेंज होगी, रियोस्टेट से। ओके, तो हम क्या करते हैं, देखो इस तरह से करके हमारा डायग्राम बनता है इसका। ये 0 वैल्यू है, ये फोटो करंट की लाइन है, फोटो करंट, और इधर पोटेंशियल है 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट एटसेट्रा, और इधर माइनस में है, इधर पोटेंशियल की वैल्यू माइनस में है। ठीक है, अब हम स्टार्ट कहां से करते हैं, स्टार्ट हम ऐसे करते हैं कि हमने यहां पर एक फिक्स इंटेंसिटी, लिसन, यहां पर हमने एक फिक्स इंटेंसिटी का सोर्स लिया, उस फिक्स इंटेंसिटी के सोर्स को इल्यूमिनेट हुआ, तो इसके ऊपर यहां से रेडिएशन इसके ऊपर आकर फॉल हुआ। क्या है ये, सेंसिटिव प्लेट सी। इसको इमिटर बोलते हैं, इमिटर जिसमें से इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं। तो जब, और इस कम्यूटेटर की हेल्प से हमने इस वाली प्लेट को पहले नेगेटिव किया और इस वाली प्लेट को पॉजिटिव बनाया, दोनों की पोलरिटी सेट कर ली। इसका पोटेंशियल हमने 0 कर दिया, एक पोटेंशियल लिया 0, उस पोटेंशियल पर यहां से लाइट को ध्यान से सुनो दोबारा से, पोटेंशियल कितना किया इनिशियली 0, यहां से हमने एक इंटेंसिटी का बल्ब लगाया, उससे लाइट जली, लाइट यहां पर आकर फॉल हुई, ये प्लेट इरिटेट हुई, इसकी पोलरिटी नेगेटिव थी, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकले। इलेक्ट्रॉन कब निकलेंगे, जब उसमें से जो लाइट पड़ रही है उसके पास कितनी एनर्जी होगी, मोर देन वर्क फंक्शन, मोर देन वर्क फंक्शन। तो हम ऐसी सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट डालते हैं जिससे इलेक्ट्रॉन निकले, यानी कि उस प्लेट की जो वर्क फंक्शन है उससे ज्यादा की फ्रीक्वेंसी की लाइट को हम इसके ऊपर डालते हैं, जिससे एनर्जी इतनी मिल जाए कि इलेक्ट्रॉन इस सरफेस से इमिटेड आउट हो जाए। ठीक है, तो यहां से इमिटेड आउट होते हैं और वो ट्रैवल करते हैं किधर की तरफ, पॉजिटिव प्लेट की तरफ। जब यहाँ पॉजिटिव प्लेट पर पहुंचते हैं तो इलेक्ट्रॉनों का फ्लो शुरू होता है और यहां से हमको करंट की वैल्यू मिलती है। जो इनिशियली हमें 0 पोटेंशियल पर करंट की वैल्यू मिलती है, वो वाली वैल्यू सपोज करो ये वाली वैल्यू होती है, ये वाली वैल्यू हमको यहाँ पर इतना करंट हमको फोटो करंट मिलता है। ठीक है, अब उसके बाद हम यहां से पोटेंशियल की वैल्यू को चेंज करते हैं, पोटेंशियल की वैल्यू को 1 वोल्ट कर देते हैं। इनिशियली सोच रहे हैं हमें को इंक्रीज करना है, तो हमने 1-1 वोल्ट से इंक्रीज करते हैं, हम 1 वोल्ट इंक्रीज करते हैं।
जैसे 1 वोल्ट इंक्रीज करते हैं इसका नेगेटिव पोटेंशियल और इसका पॉजिटिव पोटेंशियल इंक्रीज हो जाता है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा निकलते हैं, क्योंकि इस वाली प्लेट के पास और ज्यादा पावर आती है इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करने की, तो यहां से और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स निकलने से क्या होता है, फ्लो ऑफ करंट बढ़ जाता है, वो फ्लो ऑफ करंट यहां आ जाता है। ठीक है, करंट की वैल्यू बढ़ गई, देखो ये करंट की वैल्यू बढ़ गई, ये हमारी पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ गई। पोटेंशियल की वैल्यू को हम और बढ़ा देते हैं, इतना इतना बढ़ा देते हैं, तो देखो करंट की वैल्यू फिर बढ़ जाती है। पोटेंशियल को फिर चेंज कर दिया, इंक्रीज कर दिया, तो हम क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं कि यहाँ करंट की वैल्यू बढ़ गई। पोटेंशियल को और बढ़ाते हैं तो हम देखते हैं करंट की वैल्यू और बढ़ गई। पोटेंशियल को और बढ़ाते हैं, करंट की वैल्यू, पोटेंशियल को और बढ़ाते हैं, और बढ़ाते हैं, और बढ़ाते हैं, क्या देखते हैं, एक लिमिट के बाद, यहां के बाद करंट की वैल्यू नहीं बदल रही है, देखो एक लाइन में आ गई ऐसे। ठीक है, तो यानी यहां पर करंट की वैल्यू होती है, जैसे जैसे हम पोटेंशियल बढ़ाते चले जाते हैं वैसे वैसे करंट की वैल्यू चेंज होती चली जाती है, बट एक सर्टेन पोटेंशियल पर आकर, एक सर्टेन पोटेंशियल पर आकर करंट की वैल्यू नहीं बढ़ती, यानी करंट की वैल्यू क्या हो जाती है, सैचुरेट हो जाती है। जब करंट की वैल्यू सैचुरेट हो जाती है तो हम वहां से उसको बढ़ाना बंद कर देते हैं। ठीक, और इस वाले ग्राफ को हम यहां से ड्रॉ करते हैं इन सब पॉइंटों को मिला करके, तो हम क्या देखते हैं, ऐसे करके ये हमारा एक ग्राफ बन जाता है। उसके बाद क्या करते हैं, इसकी वैल्यू को दोबारा 0 पे लेके आते हैं, और कम्यूटेटर से जो ये प्लेट पॉजिटिव थी इस प्लेट को नेगेटिव कर देते हैं ऐसे, और नेगेटिव प्लेट को क्या कर देते हैं, पॉजिटिव। दैट मींस वी आर डूइंग रिवर्स द पोलरिटी ऑफ द प्लेट्स। प्लेट की पोलरिटी बदल गई। अब जब प्लेट की पोलरिटी बदल गई तो ये हो गई पॉजिटिव और ये वाली हो गई नेगेटिव। देखो ये पॉजिटिव से जुड़ी है, ये पॉजिटिव प्लेट हो गई, ये नेगेटिव से जुड़ी है ऐसे करके, तो ये वाली प्लेट नेगेटिव हो गई। अब हम नेगेटिव पोटेंशियल को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, देखो नेगेटिव जब 0 होगा तो 0 ही होता है। अब नेगेटिव पोटेंशियल को इंक्रीज किया जाता है, -1। जैसे ही -1 करते हैं तो क्या होता है, यहां पर नेगेटिव पोटेंशियल इंक्रीज हो जाता है। पोटेंशियल एक तरह से एनर्जी भी होती है, पोटेंशियल एनर्जी। जब हम यहाँ पोटेंशियल इंक्रीज करते हैं तो ये नेगेटिव प्लेट हो जाती है, और ये क्या आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉनों के ऊपर भी चार्ज कैसा है, नेगेटिव, तो ये प्लेट भी नेगेटिव और इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव। तो ये प्लेट ऐसे है, इधर से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ये प्लेट नेगेटिव हो गई, नेगेटिव नेगेटिव क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो ये रिपेल करते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पर करंट की वैल्यू कम हो गई। करंट की वैल्यू क्यों कम हुई होगी, समझ में आया, इलेक्ट्रॉन रिपेल हुए होंगे। मान लो 10 लाख इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 1 लाख इलेक्ट्रॉन रिपेल में रुक गए। अब यहाँ कितने पहुंचे, 9 लाख। तो 9 लाख पहुंचे तो 9 लाखों का करंट बना होगा। पहले 10 का बन रहा था, अब 9 का बन रहा है, तो करंट की वैल्यू पहले से कम बन रही होगी। ठीक है, ओके, करंट की वैल्यू कम हो गई, यही समझ में आया ना। तो देखो करंट की वैल्यू कम हो गई। उसके बाद यहां से नेगेटिव पोटेंशियल को और इंक्रीज किया गया। जब हमने यहां से नेगेटिव पोटेंशियल को और ज्यादा इंक्रीज किया तो हमने क्या देखा, करंट की वैल्यू और डाउन हो गई। ठीक, करंट की वैल्यू और ज्यादा डाउन हो गई। फिर और इंक्रीज किया गया नेगेटिव पोटेंशियल को, तो करंट की वैल्यू और ज्यादा डाउन हो गई। फिर और इंक्रीज किया गया तो और ज्यादा डाउन हो गई, और इंक्रीज किया गया तो करंट की वैल्यू 0 हो गई, यानी करंट ही नहीं रहा। दोबारा से समझो, जैसे जैसे हम नेगेटिव करंट यहाँ पर नेगेटिव पोटेंशियल की पोलरिटी को इंक्रीज करते जा रहे हैं, इस प्लेट पर नेगेटिव पोलरिटी को बढ़ाते जा रहे हैं, नेगेटिव पोटेंशियल को इंक्रीज करते जा रहे हैं, वैसे वैसे क्या हो रहा है, वैसे वैसे एम्पियर मीटर में हम देख रहे हैं हमारा करंट कम होता जा रहा है। कम होते 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 करंट एक लेवल ऐसा आता है जहां 0 हो जाता है, तो वहां करंट 0 हो गया। ओके, इसका मतलब देखो यहां से जब हम इसको ऐसे करके बनाते हैं ऐसे, तो ये बिल्कुल वो नहीं आता, ऐसे करके थोड़ा सा फ्लेक्सिबल आता है ये, ऐसे करके। तो ये यहां करके क्या हो गया, करंट 0 हो गया। अब इस बात को समझो कि करंट 0 हो गया और ये करंट सैचुरेटेड हो गया। इसको क्या बोलते हैं,
सैचुरेशन, सैचुरेशन ऑफ फोटो करंट, ठीक है। और यहां करंट कितना हो गया? 0। करंट की वैल्यू कितनी हो गई? 0। अब करंट सैचुरेट क्यों हो गया? तो आंसर है यहां से जितने इलेक्ट्रॉन निकलने थे उतने इलेक्ट्रॉन निकल लिए। अब हम उसके बाद कितना भी पोटेंशियल बढ़ाएं और ज्यादा इलेक्ट्रॉन पर सेकंड यहां नहीं पहुंच रहे हैं। यहां इलेक्ट्रॉन क्या गिनते हैं? पर सेकंड चार्ज। यहां पहले जब 0 था तो 10 इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे थे, 20 हो गया, थोड़ी देर बाद जब पोटेंशियल को बढ़ाया और बढ़ाया 30 हो गए, और बढ़ाया 40 हो गए, और बढ़ाया 50 हो गए, और बढ़ाया 60 हो गए, और बढ़ाया 60 रहे, और बढ़ाया 60 रहे। अब यानी 60 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन ये वाली प्लेट इमिट नहीं कर सकती। तो जब पर सेकंड यहां पर कितना इलेक्ट्रॉन पहुंच रहा है? 60, तो चार्ज भी उसी के हिसाब से बनेगा। अगर पर सेकंड या 10 लाख इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं, उससे ज्यादा पहुंच ही नहीं रहे, तो करंट की वैल्यू कैसे आएगी? 10 लाख पे जितना करंट बन रहा है उतनी ही करंट की वैल्यू आती चली जाएगी। मैं क्या बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पर सेकंड चार्ज जब सेम पहुंचेगा, पर सेकंड सेम चार्ज पहुंचेगा, सेम अमाउंट ऑफ चार्ज आर रीचिंग एट दिस प्लेट, तो करंट की वैल्यू भी सेम रहेगी, ठीक है। इनिशियली इंक्रीज होते हैं, लेकिन एक लिमिट के बाद चार्जेस इंक्रीज होना बंद हो जाते हैं, और यहाँ पर सेकंड फिक्स अमाउंट ऑफ चार्ज पहुंचता है। तो फिक्स अमाउंट ऑफ चार्ज वो करंट एम्पियर मीटर में हमको दिखाई देता है, और वही सिचुएशन क्या कहलाती है? सैचुरेशन की, ठीक है। अब समझने के लिए अब हम इसको जब नेगेटिव प्लेट बनाते हैं, तो जब हम इसका पोलरिटी चेंज कर देते हैं और इसको हम नेगेटिव प्लेट में रखते हैं, तो हम क्या देखते हैं? यहां से मान लो 10 लाख इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे थे, हमने पहले 1 वोल्ट का नेगेटिव चार्ज लगाया, 1 लाख इलेक्ट्रॉन रुक गए, 9 के हिसाब से करंट बनेगा। 2 कर दिया, 1 लाख और रुक गए, करंट की वैल्यू और कम हो गई। 3 कर दिया, 4 कर दिया, 5 कर दिया, तो जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन्स रुकते चले जाएंगे, राइट। और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन रुकते चले जाएंगे वैसे वैसे करंट की वैल्यू कम होती चली जाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा जब यहां का पोटेंशियल हर इलेक्ट्रॉन को रोक देगा। हर इलेक्ट्रॉन को रोक देगा मतलब यानी उस इलेक्ट्रॉन को भी रोक देगा जिसके पास सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है। अब इस टर्म को काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में समझते हैं। देखो, हमने वर्क फंक्शन में बताया था कि जब इलेक्ट्रॉन्स किसी मेटल से निकलते हैं तो उन सारे इलेक्ट्रॉन्स के जब हम मेटल के ऊपर लाइट डालते हैं तो वो इक्वल फ्रीक्वेंसी की लाइट होती है, इक्वल एनर्जी की लाइट होती है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन्स मेटल में से निकलते हैं तो उन सबके पास डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी होती है, समझाया था। तो उनके पास डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी होती है। तो ये वही इलेक्ट्रॉन तो है, मेटल प्लेट से निकल रहे हैं, तो सबके पास कैसी होगी? डिफरेंट एनर्जी होगी। हाँ, कोई ऐसा है जो एक लेवल से निकल रहा है, जो सरफेस से ही निकल रहा है, उन सबके पास एक जैसी होगी। जो अंदर से निकल रहे हैं उनके पास कम होगी, जो और अंदर से निकल रहे हैं उनके पास और कम होगी। तो इस तरह से हर इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे है उनके पास कैसी होगी? डिफरेंट एनर्जी होगी, ठीक है। वो डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी लेकर के ये इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर हमने पोटेंशियल लगाया, पोटेंशियल मतलब एनर्जी डेवलप हुई, ठीक है। कौन सी? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल की फॉर्म में। तो यहां पर जो पोटेंशियल की फॉर्म में जो एनर्जी डेवलप हुई वो एनर्जी क्या करती है? उन इलेक्ट्रॉनों को रोकने का काम करती है। तो पहले हम एनर्जी डेवलप करते हैं -1 की, तो कुछ इलेक्ट्रॉन रुक जाते हैं, दोबारा और डेवलप की तो और रुक गए। सपोज करो हमारे पास इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं वो उनके पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी है, बस, है ना। अब हमने यहां से एनर्जी लगाई 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, तो जो यहां से 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन लेके आ रहे हैं वो तो रुक जाएंगे, क्योंकि 1 की एनर्जी यहां है और 1 की से आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, वो सारे इलेक्ट्रॉन्स रुक जाएंगे। 2, 3, 4, 5 वाले इलेक्ट्रॉन्स यहां पहुंचेंगे। जब मैं यहाँ पे 2 की एनर्जी लगाऊंगा तो क्या होगा? 1 वाले भी रुक जाएंगे और 2 वाले भी रुक जाएंगे। अगर मैंने यहाँ 4 की लगाई तो 1, 2, 3, 4 तक के सारे इलेक्ट्रॉन रुक जाएंगे। अगर मैंने यहाँ पे 5 की एनर्जी लगा दी
तो मैक्सिमम एनर्जी 5 ही थी, तो सारे इलेक्ट्रॉन रुक गए, कोई भी इलेक्ट्रॉन इस प्लेट पर पहुंचा नहीं तो आगे चार्ज गया नहीं, और आगे चार्ज गया नहीं तो करंट की वैल्यू कैसे हो गई? 0। आई होप कंसेप्ट यू हैव टू क्लियर। एक बात समझ में आ गई? ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे सोर्स की जो इंटेंसिटी अभी हमने लगाई थी उस इंटेंसिटी को डबल कर देते हैं, इंटेंसिटी को डबल कर देते हैं। ठीक है, तो इंटेंसिटी डबल हो गई। इंटेंसिटी डबल होने से क्या होगा? नंबर ऑफ फोटोन ज्यादा पहुंचेंगे, नंबर ऑफ फोटोन ज्यादा पहुंचेंगे मतलब नंबर ऑफ एनर्जी, लाइट एनर्जी ज्यादा पहुंचेगी, लाइट एनर्जी ज्यादा पहुंचेगी तो इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा एनर्जी गेन करेंगे, एनर्जी ज्यादा गेन करेंगे तो वो निकलेंगे। ठीक है, अब वो जो निकलेंगे उनके पास इन वाले इलेक्ट्रॉन से ज्यादा एनर्जी होगी, ज्यादा एनर्जी होगी तो वो करंट भी ज्यादा बनाएंगे। अब हम क्या करते हैं, दोबारा से इस वाली प्लेट को क्या कर देते हैं, दोबारा से देखो इसको पॉजिटिव और इसको नेगेटिव कर देते हैं, पोलैरिटी विल चेंज अगेन। ठीक है, एंड पोटेंशियल कीप एट 0। ठीक, क्या चेंज हो गया? इंटेंसिटी, सिर्फ इंटेंसिटी। हमने पहले 100 वाट का लगा रखा था, 200 वाट का लगा दिया, इंटेंसिटी विल चेंज। ओके, अब क्या देखते हैं, जब यहां से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो यहां पर जो करंट पहले इतना बन रहा था अब वो करंट इतना बन रहा है, ये करंट बन रहा है। इंटेंसिटी मतलब नंबर ऑफ फोटोन ज्यादा आ गए तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकले, ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकले तो करंट भी 0 पोटेंशियल पे कैसा बनेगा? ज्यादा। ठीक, फिर हम पोटेंशियल को 1 2 3 4 बढ़ाते चले गए तो हम क्या देखते हैं, ये हमारा ऐसे बढ़ता है और ऐसे जाके सैचुरेट हो जाता है। ठीक है, करंट की वैल्यू इनिशियली बढ़ती है और फिर जाके सैचुरेट हो जाती है, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन चल रहे थे पर सेकंड उतने ही जा रहे हैं। ठीक, जब हम इसको डिक्रीज करते हैं फिर इसकी पोलैरिटी को चेंज करते हैं, पोलैरिटी को चेंज जब करेंगे तो पोलैरिटी को चेंज करते हुए क्या होगा, करंट की वैल्यू लगातार कम होती चली जाएगी। अब वो पोलैरिटी में लगातार वैल्यू कम होती चली जाती है और हम क्या देखते हैं, बड़ा कमाल का चीज देखते हैं कि जहां पहले 100 वाट के बल्ब वाले इलेक्ट्रॉन्स आकर के स्टॉप हुए थे, उसी एनर्जी पर वही एनर्जी उस वाले को भी रोक देती है। पहले हमने सपोज 100 वाट के बल्ब से निकाला था, अब हम 200 वाट का बल्ब लगाया तो हमारे को अलग रुकना चाहिए था ना, तो देखा हमने अलग नहीं रुका, कहां रुका, वहीं जाकर के। इस वाले पोटेंशियल को हम क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये वाला पॉइंट हमारा क्या होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये इधर पोटेंशियल है, पोटेंशियल। ठीक है, ये वाली लाइन पोटेंशियल की इधर भी और इधर भी, तो ये वाली वैल्यू क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसको हम किससे दिखाते हैं, V0 से। इसको किससे दिखाते हैं, V0 से। तो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है। अब ध्यान से सुनो, ये वाला इंटेंसिटी कम थी, स्टॉपिंग पोटेंशियल ये था। इसकी इंटेंसिटी ज्यादा थी, नंबर ऑफ फोटोन ज्यादा आ रहे थे, फिर भी इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, वही है, सेम है। यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल दोनों के लिए कैसा रहा, सेम। अब हमने क्या करा, हमने यहां पर सोचा 1000 वॉट का लगा दिया, मतलब 5 गुना ज्यादा इंटेंसिटी करके ऐसा बल्ब लगाया वहां पे जिसकी इंटेंसिटी उससे 5 गुना है। ठीक, तो हम क्या देखते हैं, 0 पोटेंशियल पर करंट इतना हो गया, और जब इंक्रीज करा, इंक्रीज होते 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 ये देखो सैचुरेट हो गया। और जब हमने इसको डिक्रीज करा तो ये डिक्रीज होते 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 ये भाई साहब भी वहीं आ गए, स्टॉपिंग पोटेंशियल कैसा रहा दोनों का, सेम। 2 चीजें देखी, देखो 2 चीजें देखी, एक तो सैचुरेशन सेम पॉइंट पर आता है, दूसरा स्टॉपिंग पोटेंशियल भी सेम पॉइंट पर आता है। ऐसा क्यों होता है, क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है? आंसर है, चाहे हम 100 वाट की बल्ब का इंटेंसिटी लगाएं, चाहे 200 वाट के बल्ब की इंटेंसिटी लगाएं, चाहे 1000 वाट के बल्ब की इंटेंसिटी लगाएं, ध्यान से सुनो। ठीक है, यहां से पर फोटोन एनर्जी कितनी थी,
सपोज करो पर फोटोन एनर्जी थी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। इसमें भी पर फोटोन एनर्जी कितनी थी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसमें भी पर फोटोन एनर्जी कितनी थी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बात समझ में आई? समझ में आई? अगर सपोज करो यहां से 100 इलेक्ट्रॉन निकले थे तो यहां से 200 इलेक्ट्रॉन निकले होंगे, यहां से 1000 इलेक्ट्रॉन निकले होंगे। नंबर ऑफ फोटोन बढ़ गए, फोटोन बोल लो, यहाँ पे फोटोन बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन ना बोल करके फोटोन बोलेंगे। तो उतने ज्यादा फोटोन आए, जितने ज्यादा फोटोन आए उतनी ज्यादा लाइट आई, इंटेंसिटी हुई, उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकले। लेकिन जितने भी इलेक्ट्रॉन्स निकले उन सबके पास एनर्जी तो कैसी थी भाई? सेम थी, ठीक है। अब इस मेटल से जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, अगर उस इलेक्ट्रॉन से निकलने वाले किसी भी इलेक्ट्रॉन्स के पास मैक्सिमम एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी इस केस में, तो इस केस में भी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एनर्जी कितनी होगी 5 वोल्ट। इसमें भी मैक्सिमम एनर्जी कितनी होगी 5 वोल्ट या उससे ज्यादा हो जाएगी। पर फोटोन एनर्जी कब बढ़ती है? ध्यान से सुनो, जब एक कलर की लाइट हम लगाते हैं तो हमारी पर फोटोन एनर्जी नहीं बढ़ती। क्या बढ़ता है? नंबर ऑफ फोटोन बढ़ते हैं। क्या बढ़ता है? सिर्फ नंबर ऑफ फोटोन बढ़ते हैं, ठीक है। एनर्जी कब बढ़ेगी? जब हम कलर चेंज करेंगे। कलर हैज द फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी हैज द एनर्जी। हमने पिछली क्लास में देखो E इक्वल टू एच न्यू, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल न्यू। तो जब फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तो एनर्जी चेंज होगी, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी तो एनर्जी चेंज नहीं होगी। अब सपोज करो ये सारे बल्ब किसके थे? सोडियम के थे। 100 वाट का भी, 200 वाट का भी, 500 वाट का भी, 1000 वाट का भी, 2000 वाट का भी, 10,000 वाट का, सब बल्ब थे। तो सबसे क्या बढ़ रहा है? नंबर ऑफ फोटोन आ रहे हैं इंक्रीज होकर के। लेकिन क्या पर फोटोन एनर्जी बढ़ रही है? क्या पर फोटोन एनर्जी बढ़ रही है? आंसर है पर फोटोन एनर्जी नहीं बढ़ रही है। पर फोटोन एनर्जी नहीं बढ़ रही है मतलब इसका मतलब जितने भी आ रहे हैं, चाहे वो 1 आए, चाहे 10 आए, चाहे 10,000 आए, चाहे 10 लाख आए, उन सब फोटोन के पास एनर्जी कैसी है? सिमिलर। अगर उनके पास सिमिलर एनर्जी है तो उन सिमिलर एनर्जी को रोकने के लिए सिमिलर पोटेंशियल की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब सिमिलर पोटेंशियल यही होगा जब सबके पास एक जैसी एनर्जी है, तो उन सबको एक जैसी एनर्जी के इलेक्ट्रॉनों को रोकने के लिए एक ही पोटेंशियल काफी है। तो वो एक ही पोटेंशियल चाहे ये हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, या इससे भी बड़ा लगा दे, यही पोटेंशियल क्या होगा? सारे इलेक्ट्रॉनों को रोक देगा, क्योंकि पर फोटोन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी चेंज नहीं हुई, सिर्फ नंबर ऑफ फोटोन चेंज हुए। समझ में आया या नहीं आया? क्लियर हो गई बात? अच्छा, इसे उतारो फटाफट से। तो सुनो, ये कट ऑफ पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल या कट ऑफ पोटेंशियल, इसकी जो एनर्जी होती है ना, एनर्जी काइनेटिक एनर्जी ऑफ कट ऑफ, ये जो इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं इनको रोकने के लिए कितने की जरूरत पड़ती है? EV0, K इक्वल टू EV0, ठीक है। तो ये हमारा एक टॉपिक क्लियर हो जाता है। इसके बाद अगला जो टॉपिक है वो इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन फोटो करंट आता है। इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन फोटो करंट, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन फोटो करंट, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन फोटो करंट। इरेज कर दो इसे, जल्दी करो यार, कितनी देर में तो हो जाना चाहिए। देखो भाई, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन फोटो करंट, फ्रीक्वेंसी का क्या इफेक्ट होता है। अब जो हम अभी तक यहाँ पर यूज कर रहे थे सिमिलर टाइप का सोर्स, अब हम सिमिलर टाइप का सोर्स यूज नहीं करेंगे। इंटेंसिटी सिमिलर होगी लेकिन कलर हमारे चेंज हो जाएंगे। कलर है ना, कलर मोस्टली देखो जब हम विबग्योर पढ़ते हैं, विबग्योर, ये वाले 3 कलर ऐसे होते हैं 4, जिनकी लाइट अगर हम किसी मेटल प्लेट पे डालें तो बहुत मुश्किल है कि उसमें से इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड आउट हो। मोस्टली हम नीचे के कलरों को यूज करते हैं।
इनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, वेवलेंथ कम होती है, तो ये एबल होते हैं किसी मेटल प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट कराने में। तो हम एक एक करके यूज करेंगे। मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट यूज करेंगे। पहले किस तरह का यूज करेंगे भाई? पहले हम यूज करेंगे ब्लू कलर का, और इंटेंसिटी कितनी रखेंगे इसकी? 100। तुम लोग सुन नहीं रहे हो? ब्लू कलर रखेंगे, इंटेंसिटी कैसे रखेंगे? 100। ठीक है, एल्यूमिनेट किया, यहां से उसका रेडिएशन आया, इस वाली प्लेट पर पड़ा। अभी इसको चेंज कर लो, ये पॉजिटिव से और ये नेगेटिव से, राइट? ओके, यहां पर आके पड़ा, इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकले जब इसका पोटेंशियल कितना था? 0। ठीक है, एक फिक्स पोटेंशियल ले लिया, 0 ले लो, 1 2 3 कुछ भी, यहाँ पे कीप कांस्टेंट। उसके बाद हम इंक्रीज करेंगे पोटेंशियल को। तो हमने यहाँ पे लिया और हमने क्या देखा? इलेक्ट्रॉन्स निकले, वहां पर करंट की कुछ वैल्यू आई, वो करंट की वैल्यू ये थी। ठीक, पोटेंशियल को इंक्रीज करा, 1 से क्या, 0 से क्या कर दिया? 1, तो करंट की वैल्यू हो गई ये। ठीक, 5 से 2 कर दिया तो करंट की वैल्यू हो गई ये। 3 कर दिया तो ये ऐसे ऐसे बढ़ते 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 ये करंट की वैल्यू आ गई। यहां पे जाकर ये करंट क्या हो जाता है? सैचुरेट हो जाता है। ये हो गया, समझ में आ गया होगा? ठीक, अब क्या करना है? चेंज द पोलरिटी विद द हेल्प ऑफ कम्यूटेटर। Then plate A negative with respect to C. ठीक, and increase the potential gradually of the plate A. Then we look, value of the photocurrent will going to decrease. लगातार डिक्रीज होती जाती है और होते होते इस वाले पोटेंशियल पर आकर सारे के सारा करंट क्या हो जाता है? फिनिश्ड। यानी आपको समझ में आ गया होगा, ऑल द फोटोन विल स्टॉप। सारे फोटोन रुक गए, कोई भी फोटोन वहां तक नहीं पहुंचा होगा। तो ये वाला पोटेंशियल क्या कहलाएगा? V0 फॉर ब्लू, है ना? V0 फॉर ब्लू, यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ ब्लू कलर। ठीक है, बहुत अच्छे। अब इससे भी ज्यादा इंटेंसिटी किसकी होती है? इंडिगो की। तो अब हमने यहां लगा दिया इंडिगो कलर का, हमने 100 वॉट, 100 मतलब इंटेंसिटी रखी, कलर चेंज कर दिया। अब देखो, अभी हम बोले थे कि एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी होती है और फ्रीक्वेंसी कलर को लीड करती है। ठीक है, कलर चेंज हुआ, फ्रीक्वेंसी चेंज हुई, फ्रीक्वेंसी चेंज हुई तो एनर्जी चेंज हुई। किसकी एनर्जी चेंज हुई? आंसर है पर फोटोन एनर्जी चेंज हुई। पहले में अगर 2 फोटोन की एनर्जी, 2 ईवी की एनर्जी आ रही थी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी आ रही थी, तो अब 2 से ज्यादा आ रही होगी। 2 से ज्यादा कितनी? 2.5, 3, 3.5, 4 व्हाटएवर। ठीक है, उतनी एनर्जी आ रही होगी। तो अब वो एनर्जी आएगी। अब देखो, ज्यादा एनर्जी आएगी तब भी तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो इनिशियली करंट की वैल्यू 0 पोटेंशियल पर क्या होगी? ज्यादा होगी, इससे ज्यादा होगी। ये रही वो वैल्यू करंट की, राइट? फिर इसको हमने पॉजिटिव बना लिया और इसको नेगेटिव बना लिया, और करंट की पॉजिटिव डायरेक्शन में हमने पोटेंशियल को इंक्रीज करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे पोटेंशियल इंक्रीज करते गए, क्या देखते हैं? इसी पॉइंट पर आकर सैचुरेट हो गया, जिस पर पहले वाला सैचुरेट हो रहा था। लेकिन जब हम एनर्जी की बात करते हैं, जब plate A become negative with respect to A and increase the negative potential gradually, then we look that value of the current will going to decrease, but their stopping potential at a different point. तो ये हो गया डिफरेंट पॉइंट V I, इंडिगो V0 I। ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ इंडिगो। नाउ वी थर्ड यूज वॉयलेट कलर ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ 100।
ठीक है, वी नॉट चेंजिंग द इंटेंसिटी, वी चेंजिंग द कलर, वी चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी, सो एनर्जी पर फोटोन विल ऑल्सो चेंज। अब एनर्जी चेंज हुई तो देखो दोबारा से उसका करंट कितना आएगा, यहाँ उससे ज्यादा आएगा, फिर हमने उसको बढ़ाना शुरू किया, बढ़ाते 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 ये भी यही सैचुरेट हो गया। फिर इसको हमने इंक्रीज कर नेगेटिव में इंक्रीज किया, नेगेटिव में इंक्रीज करते 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 हमने देखा ये वाला यहाँ पर जाकर इंक्रीज हो गया, V नॉट V। अब ये जो सिचुएशंस हमारी आके लगी, इनसे हमको क्या रिजल्ट मिला या हम इसके बारे में क्या सोचते हैं, ऐसा कैसे हुआ होगा। अब ध्यान से सुनो, यहां से जब पहले इलेक्ट्रॉन जा रहे थे 100 वॉट 100 इंटेंसिटी पर जब इलेक्ट्रॉन जा रहे थे तो इनके पास मैक्सिमम एनर्जी की बात करते हैं, मैक्सिमम एनर्जी सपोज करो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी। इनको रोकने के लिए प्लेट ए ने यहां कितनी एनर्जी लगाई होगी, मैक्सिमम एनर्जी 2 थी, यानी किसी के पास 0.5 थी, किसी के पास 0.14 थी, किसी के पास पॉइंट जो है 1.75 थी, किसी के पास 1.99 थी, बट मैक्सिमम एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इधर से हमको कितनी एनर्जी लगानी पड़ेगी, 2। तो जब हम यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी अप्लाई करेंगे इसके ऊपर, प्लेट के ऊपर, तो ऑल द इलेक्ट्रॉन्स रुक जाएंगे, तो यहाँ पर कुछ पोटेंशियल होगा, वो यहाँ का कुछ पोटेंशियल होगा, राइट। अब हमने कलर चेंज कर दिया, ये तो ब्लू का केस था भाई। अब हम बात किसकी करते हैं, अब हम बात करते हैं इंडिगो की। इंडिगो की फ्रीक्वेंसी, इंडिगो की फ्रीक्वेंसी ब्लू से ज्यादा होती है, वेवगॉर में ब्लू के नीचे आता है इंडिगो, तो उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। अगर उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है तो उससे निकलने वाले फोटोन के पास एनर्जी भी ज्यादा, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो एनर्जी भी ज्यादा होगी, तो उसके पास एनर्जी ज्यादा होगी। अब एनर्जी ज्यादा होगी तो जो मैक्सिमम एनर्जी वाला यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का था, क्या उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ही होगा, ज्यादा का होगा, नहीं समझ में आया। सोचो, जब ब्लू से जब लाइट आ रही थी तो ये इसने 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दी, समझ में आया। इंडिगो से जब लाइट आएगी तो क्या इंडिगो 4 की देगा या 4 से ज्यादा की देगा, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की देगा या 4 से ज्यादा की देगा, ज्यादा की देगा। ऑब्वियसली अब ब्लू 4 की दे रहा है तो इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने से एनर्जी 4 से ज्यादा हो जाएगी, तो इसकी एनर्जी ज्यादा होगी। इसकी एनर्जी ज्यादा होगी तो यहां से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों के पास, जो इसके पास मैक्सिमम एनर्जी 2 थी, इसके के पास हो सकता है 2.1 हो मैक्सिमम एनर्जी, 2.4 हो, 2.6 हो, तो इसके पास जो इलेक्ट्रॉन निकल कर जा रहे हैं उनके पास ब्लू के इलेक्ट्रॉन से ज्यादा एनर्जी होगी, राइट। अगर यहाँ पे ज्यादा एनर्जी है तो इधर से भी हमको 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी लगानी पड़ेगी नेगेटिव, जो इसको रोकेगा। अब देखो ये ज्यादा एनर्जी है तो पोटेंशियल कैसा अप्लाई करना पड़ेगा, नेगेटिव पोटेंशियल ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा, तो जब नेगेटिव पोटेंशियल ज्यादा अप्लाई करना पड़ा तो उसका कट ऑफ पोटेंशियल कैसा हो गया, अलग। अब वॉयलेट की बात करते हैं। वॉयलेट के पास फ्रीक्वेंसी इंडिगो से भी ज्यादा होती है, यानी उसके पास एनर्जी इंडिगो से भी ज्यादा होगी, ठीक है। तो वहां से निकलने वाले फोटोन जो यहां पर आकर पड़ेंगे उनके पास एनर्जी दोनों के फोटोनों से ज्यादा होगी, तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उनके पास भी एनर्जी कैसी होगी, ज्यादा होगी, दोनों से ज्यादा होगी। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, तो उनके पास भी जो एनर्जी होगी वो दोनों से ज्यादा होगी, दोनों से ज्यादा होगी, तो उनको रोकने के लिए इससे भी ज्यादा पोटेंशियल लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इससे भी ज्यादा पोटेंशियल लगाया तो उसने इतना पोटेंशियल लगाया, तो लगातार जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे फोटोन की एनर्जी बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे फोटोन की एनर्जी बढ़ने से क्या हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं उनके पास ज्यादा एनर्जी है, और उनके पास ज्यादा एनर्जी है तो हमें उन्हें रोकने के लिए भी इधर से ज्यादा पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ रहा है। जितना ज्यादा पोटेंशियल अप्लाई करेंगे उतना ही ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल हमारा बढ़ जाएगा। बात क्लियर हो गई, नहीं हुई, हो गई पक्का। लेकिन ये सैचुरेटेड क्यों हो जाता है एक ही जगह पे, नंबर ऑफ फोटोन सेम होते हैं, ठीक है।
भाई 100 में 100 ही तो आ रहे हैं, 100 ही इसके आ रहे हैं, 100 इसके आ रहे हैं, 100 इसके आ रहे हैं। तो जो निकलने वाले नंबर ऑफ फोटोन है, जो यहाँ से नंबर ऑफ फोटोन यहाँ आके टकराएंगे वो कैसे होंगे, सेम होंगे। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो भी कैसे होंगे, सेम होंगे। और सेम इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पहुंचेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कैसे पहुंचेंगे, पर सेकंड सिमिलर चार्ज पहुंचेगा पर सेकंड। हर बार जब सेम चार्ज पहुंचेगा तो सेम क्या बनेगा, सेम क्या बनेगा, सैचुरेशन पॉइंट बनेगा। ठीक है, इसलिए सबका सैचुरेशन पॉइंट कैसा बनता है, सेम बनता है। आई होप क्लियर इट। प्लीज क्विक 3-4 चीजें हैं उन्हें नोट करो क्विकली, जल्दी से लिखो। इसी टॉपिक में, हाँ इसी टॉपिक में लिखो। ऑब्टेन डिफरेंट वैल्यू, ऑब्टेन डिफरेंट वैल्यू, ऑब्टेन डिफरेंट वैल्यू ऑफ द स्टॉपिंग पोटेंशियल, डिफरेंट वैल्यू ऑफ द स्टॉपिंग पोटेंशियल बट सेम वैल्यू ऑफ सैचुरेशन करंट। obtain different value of stopping potential but same value, same saturation current, same value of saturation करंट। लिख लिया? यस सर। पहली बात। दूसरा, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी द, ऐसे लिखो, द एनर्जी से लिखो, द एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन, द एनर्जी of different electron is different for different frequency, for different frequency। यानी फ्रीक्वेंसी बदलेगी तो इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी क्या होती चली जा रही है, बदलती चली जा रही है। द स्टॉपिंग पोटेंशियल शो SO शो, तीसरा so stopping potential, stopping negative potential लिखो, stopping negative potential is greater for more frequency या ग्रेटर फ्रीक्वेंसी। ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी तो उसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल भी कैसा होगा, ज्यादा। ठीक है, ये चीज हो गई। अब देखो, इसे मिटा दूं मैं, बना लिया सर। ओके, अब इसी को एक चीज में और देखो भाई कैसे करते हैं। अगर मैं इसे ऐसे दिखाऊं, ध्यान से देखो, इसके ऊपर पेपर में हर बार क्वेश्चन आता है, एक आध साल छोड़ दो, जितना भी 10 ईयर उठा के देखोगे हर बार तुमको क्वेश्चन मिलेगा। यहां पर है स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये आ रही है एक फ्रीक्वेंसी और एक आ रही है ये फ्रीक्वेंसी। दिस इज द Q और दिस इज द P, कुछ भी मान लो। ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी V1 है और इसकी फ्रीक्वेंसी V2 है। राइट, इस साइड में हम क्या ले रहे हैं, इस साइड में हम ले रहे हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये 0 है, इधर पॉजिटिव है और इधर नेगेटिव है, इधर पॉजिटिव है। अब बताओ, ये यहां पर आकर रुकेगी और ये कहीं यहां आकर रुकेगी, तो किसके लिए नेगेटिव फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा है, P वाली।
पहला क्वेश्चन, फ्रीक्वेंसी किस मेटल की ज्यादा है, पी की या क्यू की? पी की। क्यों? क्योंकि 0 से यहाँ पे 1 2 3 4 5 ऐसे करके। ओके, स्टॉपिंग पोटेंशियल किसका ज्यादा होगा? पी का ऑब्वियसली, नीचे जाके लग रहा है। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन पेपर में आता है और ऐसे जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ना, सिमिलर इसी तरह से क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, अब इसके बारे में पूछा कैसे जाता है वो चीज और लिखो। चलो जल्दी से फटाफट 2-2 लाइनें लिखनी है। हाँ, इसमें एक चीज छूट गई हमारी पीछे, जो हमने वो फ्रीक्वेंसी दिखाई थी ना, उसमें एक चीज और लिख लेना ऐसे करके, VOV ग्रेटर देन VO इंडिगो इज ग्रेटर देन VO ब्लू, यानी फ्रीक्वेंसी है भाई, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है, राइट। स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा था, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ वॉयलेट ग्रेटर देन होगी फ्रीक्वेंसी ऑफ इंडिगो, ग्रेटर देन होगी फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्लू कलर। ठीक है, अब देखो, अगर किसी भी यहां पर आकर पड़ा और एनर्जी उसके इलेक्ट्रॉनों के, इसके जो फोटोन आ रहे हैं उन फोटोनों के पास एनर्जी ज्यादा है, ध्यान से सुनो, फोटोनों के पास एनर्जी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉनों पड़ेगी तो इलेक्ट्रॉनों के पास काइनेटिक एनर्जी भी तो ज्यादा हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? तो लिखो इसी में, हाँ इसी में लिखो। हाँ, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज ग्रेटर then kinetic energy of the electron is greater. लिखो, नीचे से लिखो। हाँ, पॉइंट में लिख ले, ऑब्जर्वेशन लिख ले, ऑब्जर्वेशन से जो आप लिखवा रहे 4 पॉइंट अभी तो ऑब्जर्वेशन वो हो गया, वो तो उसके बारे में था। अब जरा इसकी फिल्म के बारे में सोच लो। देखो, वैसे लिखवाने का भी कुछ नहीं है, तुम बुक से भी पढ़ सकते हो। इसमें वही लिखना है कि अगर किसी की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी को हम नोट लगा के लिखते हैं, ये मैंने जो लिखा है ना नोट लगा के, जैसे था कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो बुक से भी पढ़ लेना। अगर किसी की फ्रीक्वेंसी कम है तो उसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी भी कम होगी। ठीक है, ये तुम्हारा पेज नंबर 392 पे है। इसको एक बार पूरा अच्छी तरह से पढ़ना, जो भी चीज समझ में नहीं आएगी वो नेक्स्ट क्लास में मुझसे एक बार पूछना। ठीक है, लाइन टू लाइन पढ़नी है, लाइन टू लाइन। देखो, इस चैप्टर के अंदर थ्योरी बहुत है। ओके।